तो हमने 3 जो रेखाएं हैं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ जो है कैप्रिकॉर्न और जो है 0 डिग्री इक्वेटर, मैंने देखा कि मैंने मतलब बताया कि कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है और कितने महाद्वीपों को कितने कितने देशों से होकर गुजरती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ मतलब अफ्रीका महाद्वीप के जो है पूर्व में और जो एशिया महाद्वीप के जो है दक्षिण कह सकते हैं, इस दक्षिण और इधर कौन सा भाग हो जाएगा, पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में जो है यहाँ पे इंडोनेशिया का जो है बिखराव है। इंडोनेशिया जो बात करें कि ये छोटे छोटे लगभग बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से 13,000 द्वीपों में से 6,000 द्वीपों पर जो है आबादी पाई जाती है, जिससे कि जिस पे वो लोग मनुष्य रहते हैं। और फिर इसके बाद में देखते हैं इसके इंडोनेशिया के जो है वो जो सबसे बड़े बड़े द्वीप हैं उसको देख लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा द्वीपों में से एक है कौन सा, सुमात्रा। ये जो यहाँ पे एक छोटा सा एक द्वीप है, मतलब बड़े देशों में से एक द्वीप जो है वो है यहाँ पे सुमात्रा। सुमात्रा के बाद में यहाँ पे एक द्वीप है जो 5 देशों में से जो मतलब दूसरा द्वीप कह सकते हैं, वो है बोर्नियो। और फिर बोर्नियो के बाद में यहाँ एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं सुलावेसी। और सुलावेसी के पूर्व में जो है क्या है, न्यू गिनिया। न्यू गिनिया जो है वो न्यू गिनिया जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पे तो इंडोनेशिया का जो है अधिकार है, लेकिन जो इसका पूर्वी भाग कह सकते हैं वो जो है उसे हम क्या बोलते हैं, पापुआ न्यू गिनिया या न्यू गिनी भी बोलते हैं। तो देख लेते हैं कि जो है मैंने बताया कि जो इंडोनेशिया है ये कहाँ स्थित है। पहले देखिए, पहले भारत आता है, भारत के पूर्व में म्यांमार, और म्यांमार के पूर्व में जो है लाओस आता है। लाओस में सफ़ेद हाथी भी पाए जाते हैं, तो लाओस। और फिर लाओस के पूर्व में क्या है, कंबोडिया। और कंबोडिया के पूर्व में यहाँ पे आता है वियतनाम। और वियतनाम के पूर्व में जो है क्या आता है, यहाँ पे लिख लीजिए मलेशिया। यहाँ पे मलेशिया आता है। और फिर मलेशिया के पूर्व में जो है वो आता है सिंगापुर। तो सिंगापुर की राजधानी की बात करें तो वो सिंगापुर है। तो ये प्रश्न आता है कि ये जो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये प्रश्न पूछता है यहाँ पे कि कभी कभी ये क्रम से पूछ लेता है कि इसके पूर्व में क्या है इसके बाद में, तो ये पूछ लेता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि भारत के पश्चिम और दक्षिण में जो है एक मतलब मालदीव, पश्चिम में मतलब पश्चिम और यहाँ दक्षिण में बात करें तो यहाँ पे सुमात्रा है। और सुमात्रा जो इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है, तो इंडोनेशिया के 5 द्वीपों में से एक द्वीप है। तो सुमात्रा के पूर्व में जावा आता है, और जावा पर ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है, या जरकाता भी बोलते हैं, तो वो कहाँ पे स्थित है, वो जो है जावा द्वीप पर ही स्थित है। और फिर बात करें कि जो जावा द्वीप है उसके पूर्व में बोर्नियो आता है। क्या, बोर्नियो। अब बोर्नियो जो आता है, फिर बोर्नियो के पूर्व में सुलावेसी द्वीप आता है, और सुलावेसी के पूर्व में जो है न्यू गिनिया। और न्यू गिनिया मैंने बताया कि इसके पश्चिमी हिस्से पर जो है वो इंडोनेशिया का अधिकार है, और जो उसका पूर्वी हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, पापुआ न्यू गिनिया। अब बात करें कि इंडोनेशिया का सबसे नज़दीकी जो द्वीप है वो क्या है, सुमात्रा। जो इंडोनेशिया है उसका सबसे नज़दीकी जो द्वीप है वो क्या है, सुमात्रा। सुमात्रा देख लेते हैं कि कहाँ पे है। तो सुमात्रा, ये देखिए सुमात्रा है। और फिर सुमात्रा की बात करें कि इंडोनेशिया सबसे जो इसका बड़ा द्वीप, ये तो मैंने बता दिया, सबसे बड़ा द्वीप जो है वो क्या है, वो बोर्नियो है। बात करें बड़ा द्वीप इंडोनेशिया का तो वो हो जाएगा बोर्नियो, लेकिन जब बात करें कि सबसे नज़दीकी द्वीप तो हो जाएगा सुमात्रा। अब देखते हैं कि जो ये बोर्नियो है, ये जो बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप ये वाला, तो बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है। इसके जो मतलब बात करें कि इधर इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा पर जो है इंडोनेशिया का अधिकार है, मतलब 3 देशों का इस पर अधिकार है। तो ये इधर का पश्चिमी भाग हो गया, तो पश्चिमी भाग पर इंडोनेशिया का अधिकार है। और यहाँ पे पूर्वी भाग पर जो है ब्रुनेई का अधिकार है, एक छोटा मतलब एक द्वीप है ब्रुनेई। तो जो है इसका जो पूर्वी क्षेत्र है उस पर जो है ब्रुनेई का अधिकार है। और यहाँ पे जो यहाँ पे इसका दक्षिणी भाग में जो है वो बात करें तो क्या नाम है, इंडोनेशिया का अधिकार है। और फिर इसके बाद में देखते हैं
कह सकते हैं 3 द्वीपों का अधिकार है, उसे हम बोलते हैं पश्चिमी हिस्सा को कह सकते हैं मलाया प्रायद्वीप, अगर बोले बात करें तो मलाया आता है। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो ये बोर्नियो है इसका पश्चिमी जो छोर है उसे बोलते हैं क्या नाम है, मतलब यहाँ पे पश्चिमी में जो है मलेशिया का अधिकार है। मलेशिया को हम लोग मलाया प्रायद्वीप भी बोल सकते हैं। तो मलेशिया का, और बात करें कि दक्षिण में, यहाँ पे दक्षिण में जो है वो इंडोनेशिया का अधिकार है और पूर्व में ब्रुनेई का अधिकार है। तो ये हो गया बोर्नियो जो, और ये क्वेश्चन आता है कि बोर्नियो मैंने बताया क्या बताया कि ये सबसे बड़ा, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और सबसे नज़दीकी मैंने बताया सुमात्रा, और मैंने ये बताया कि जो सुमात्रा के पूर्व में जावा आता है, तो जावा में ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता या जकार्ता आता है। अब देखिए ये कि ये क्वेश्चन आता है कि एशिया महाद्वीप के कौन से देश की राजधानी जो ये 0 डिग्री, मतलब जो 0 डिग्री इक्वेटर या विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक है। तो देखने में तो लगता है कि मालदीव की राजधानी माले, और जो है माले, और यहाँ पे बात करें कि एक देश और है उसकी राजधानी, ऐसा लगता है कि यहाँ पे है, मतलब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, क्योंकि यहाँ पे इंडोनेशिया आता है ना, तो ऐसा लगता है कि माले जो है, मतलब मालदीव की राजधानी माले और जो है जकार्ता, ये दोनों लगता है कि विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक इनकी राजधानी आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि भारत के जो है पूर्व में जो है म्यांमार के पूर्व में लाओस के पूर्व में जो है कंबोडिया के पूर्व में वियतनाम, और वियतनाम के पूर्व में यहाँ पे आता है जो है मलेशिया, और मलेशिया के पूर्व में यहाँ पे जो विषुवत रेखा है, ये यहाँ पे ये चीज़ यहाँ देख लीजिए, विषुवत रेखा, ये देशों का जो अंतर आ जाता है वो यहाँ तक आ जाता है। मैंने वो थोड़ा कर दिया है। तो देश जो है, क्योंकि सबसे बड़ा फिगर तो मैं बना नहीं सकती, क्योंकि पूरे पृथ्वी को एक बोर्ड पे दर्शाना असंभव है एक प्रकार से, इसलिए तो ये जानिए ये देश जो हैं बसे हुए हैं, तो इनका क्रम जो है यहाँ तक आ जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे मतलब मलेशिया जो मतलब वियतनाम के पूर्व में मलेशिया, और मलेशिया के पूर्व में सिंगापुर, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। तो सिंगापुर जो है वो विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक उसकी राजधानी है। तो ये प्रश्न हो गया। अब ये देखते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा मैंने देश बताया कि वो है जो है रूस। तो एशिया महाद्वीप को हम लोग सभ्यताओं का पालना कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे एक सेकंड मिटा दें थोड़ा, हाँ, एशिया का जो है क्या बोलते हैं, पालना। ऐसा क्यों कहते हैं इसके बारे में ही हम देखते हैं। तो एशिया महाद्वीप का मतलब एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मैंने क्षेत्रफल में बताया तो वो रूस है, और एशिया महाद्वीप का जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सभ्यताओं का पालना। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप में ही सबसे प्राचीन सभ्यताएं एक प्रकार से पाई जाती हैं। क्योंकि एशिया महाद्वीप मैंने बताया कि यहाँ से पूरा यूरोप से लेकर यहाँ से यूरोप को उधर छोड़ दीजिए, तो यहाँ से पूरा इसका अरब प्रायद्वीप का हिस्सा जो है ये एशिया महाद्वीप में आता है। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। हड़प्पा, बात करें कि हड़प्पा जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो रावी नदी के किनारे बसा है। ऐसा आप लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि हड़प्पा मतलब हरा देख लिए, हा से हो जाएगा हड़प्पा और रा से रावी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता नहीं कह सकते, हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन अगर बात करें कि जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी की सभ्यता, वो सिंधु नदी, एक जो है भारत मान लीजिए, भारत है यहाँ पे, ये भारत मान लीजिए, बना दीजिए यहाँ पे, भारत के यहाँ से मानसरोवर झील से एक नदी यहाँ निकलती है जो 7 नदियों का समूह होता है, वहीं से इसको सिंधु नदी कहते हैं। तो यहाँ पे भारत का यह सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि जो मुल्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र आता है, वो दाइमाबाद और सब इतना क्षेत्र आता है, तो उसे हम बोलते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। यहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक प्रकार से प्राचीन सभ्यता मान सकते हैं। और सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करें तो एशिया महाद्वीप में ही जो है सभ्यताओं का उद्गम हुआ था, या उसका जो है सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भारत है, और भारत के पश्चिम में पाकिस्तान यहाँ पे आता है। पाकिस्तान के ऊपर जस्ट थोड़ा सा अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान की राजधानी बात करें तो वो काबुल है। और काबुल में ही बाबर की अब थोड़ा मतलब मिलाते हुए बता रहे हैं, तो काबुल जो है वहाँ पे बाबर की जो है मकबरा पाया जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो काबुल जो है, फिर इसके बाद में मैंने बताया कि देखो भारत के जो है पश्चिम में पाकिस्तान,
और पाकिस्तान के जस्ट ऊपर थोड़ा सा अफगानिस्तान के जो है थोड़ा पश्चिम कह सकते हैं तो ईरान आता है, और फिर ईरान के थोड़ा ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा जो थोड़ा मतलब यहाँ पे आता है इराक, और इराक को ही हम लोग बोलते थे पहले जो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में ही जो है एक सभ्यता विकसित हुई जो सबसे प्राचीन है, उसे बोलते हैं सुमेरियन की सभ्यता। और सुमेरियन सभ्यता जो है जो वो 2 नदियों के बीच में उसका उद्गम हुआ था। जो 2 नदियाँ थी वो थी दजला और फरात। अक्सर सभ्यताएं जो होती थी वो नदियों के बीच में ही उनका उद्गम होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बीच जो क्षेत्र होता था वो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं थोड़ा मतलब उपजाऊ टाइप का, कि वहाँ पे हर चीज़ संभव हो सकता था। एक प्रकार से राजधानी भी बना लेते थे लोग, केंद्र मतलब वहाँ पानी होता था तो पानी से ही फसलें होती थी, और फसलें से ही कोई देश जो है वो अधिकतर समृद्ध होते हैं। तो ये मैंने बताया एशिया महाद्वीप। अब हम इसके आगे देखते हैं, एशिया महाद्वीप के बाद में हम लोग देखते हैं